class 12th. Welcome to my channel. Today we will revise 3 poems from your course book Flamingo. एग्जाम के पर्पज से ये 3 poems बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. चलिए सबसे पहले हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर. कमला दास जो कि मलाबार केरला से बिलोंग करती हैं और इंडिया की बेस्ट पोइट्स में से एक मानी जाती हैं. उनका जो वर्क है वो फेमस है ओरिजिनलिटी के लिए और इंडिजिनस फ्लेवर के लिए. मिस स्वदेशी फ्लेवर के लिए उनका वर्क बहुत ही ज्यादा फेमस है. तो यहाँ पर देखिए कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में और अंडर द पेन नेम माधवकुट्टी. ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी पोयम को पहले रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपनी मदर के साथ ड्राइविंग करते हुए कोचिंग वापस लौट रही हैं. अब साइड में बैठे हुए उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा जिनका मुंह खुला हुआ था और वो एक हल्की सी झपकी ले रही थी. अब यहाँ पर पोइट को ये रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो चुकी है. तभी वो अपनी मदर के फेस को एक डेड बॉडी से कंपैरिजन करती है और वो ये रियलाइज करती हैं कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो चुकी हैं और वो जितनी बूढ़ी हो चुकी हैं और उतनी ही दिखाई दे रही हैं. इस थॉट को साइड में रखते हुए वो अपनी कार से विंडो से बाहर झांक के देखती हैं जहां पर ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं और बच्चे बड़े खिलखिलाते हुए अपने घरों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब जैसे ही पोएट एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर खड़ी होती हैं, उन्होंने थोड़ी दूर से फिर से अपनी माँ की तरफ देखा तो इस बार उनकी माँ का फेस कैसा दिखाई दे रहा था? लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई दे रहा था. जिस तरीके से सर्दियों के दिनों में चांद बिल्कुल शाइनलेस दिखाई देता है, बिल्कुल फीका सा और धुंधला दिखाई देता है, तो इसी तरीके से उनकी माँ का फेस वान एंड पेल, फीका और कलरलेस दिखाई दे रहा था. अब उनको वही बचपन का डर याद आ जाता है. यहाँ पर बात हो रही है फेमिलियर एक्ट और उनके चाइल्डहुड फियर की, मीन्स उनके बचपन की डर की यहाँ पर बात हो रही है. वही बचपन का डर जब वो डरती थी कि वो कहीं अपनी माँ को खो ना दे. अब थोड़ी दूर से खड़े होके वो लास्ट में अपनी माँ से कहती हैं सी यू सून अम्मा और वो बस मुस्कुराती हैं मुस्कुराती हैं मुस्कुराती हैं. तो अब देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. ये तो आपको पता ही है कि ये कोचिंग वापस लौट रही थी लास्ट फ्राइडे और ये ट्रैवलिंग कर रही थी और इनकी माँ इनके पास में बैठी हुई थी. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पोएट ने अपनी मदर के फेस को कॉर्प्स से कंपैरिजन क्यों किया है, एक डेड बॉडी से कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि उनकी मदर का फेस बिल्कुल बूढ़ा दिखाई दे रहा है. उनकी मदर के फेस पर झुर्रियां आ गई हैं और बिल्कुल फीका और कलरलेस दिखाई दे रहा है. इसीलिए वो अपनी मदर के फेस को एक डेड बॉडी से कंपैरिजन करती है. Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. इस लाइन का भी मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है. ट्रीज स्प्रिंटिंग का यहाँ पर मीनिंग है कि जब पोएट ने गाड़ी में से बाहर झांक के देखा, कार में से बाहर झांक के देखा, तो जो पेड़ थे पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे. तो इसका मीनिंग है कि जो वक्त होता है वो गुजर जाता है, टाइम पास हो जाता है और यंग एज के जो डेज होते हैं वो जल्दी ही गुजर जाते हैं और ओल्ड एज आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है. इसी तरीके से जो बच्चे हैं जो हंसते खिलखिलाते हुए अपने घरों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे, इसका मीनिंग है जो चाइल्डहुड के जो डेज होते हैं और जो यंग एज के जो डेज होते हैं वो हैप्पीनेस से भरे हुए होते हैं, लेकिन ओल्ड एज के जो डेज होते हैं वो अकेलेपन से और सैडनेस से भरे हुए होते हैं. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया है. लेट विंटर्स मून का मीनिंग होता है यहाँ पर जब सर्दियों में चांद बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, जैसे उसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल फीकी पड़ गई है, चांद बिल्कुल शाइनलेस दिखाई देता है, उसकी स्ट्रेंथ भी कहीं खो जाती है, तो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है. तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि उनकी मदर का फेस लेट विंटर्स मून की तरह दिखाई दे रहा है. जिस तरीके से जो चांद की रोशनी सर्दियों के दिन में धुंधली हो जाती है, उनकी मदर का फेस भी कलरलेस दिखाई दे रहा है, रिंकल से भर गया है और बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फेमिलियर एक्ट और उनके बचपन का डर. ये जो पोएट के बचपन का क्या डर है, यहाँ पर
पोइट के जो बचपन का डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें, यही डर उनको बचपन में आता था और वही डर उनको आज रियलाइज हो रहा है। फेमिलियर एक्ट, इसका मतलब है कि ये जो डर है ना वो जाना पहचाना सा है, ये उनके बचपन का डर है। यहाँ पर पॉइंट को वही डर रियलाइज होता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं, तो कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, और जब वो नेक्स्ट टाइम आए अपनी माँ से मिलने तो कहीं उनकी माँ वहां पर ना हो या उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि उनकी माँ अब ओल्ड एज में आ गई है। ये 4 क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोयम पे, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं, जॉन कीट्स, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है और पोएट्री के प्रति समर्पित रहे हैं, डिवोटी रहे हैं। जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं, ये हमेशा हमें जॉय देने वाली होती हैं और इनकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इनकी जो सुंदरता, इनका जो प्यारापन है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता ही रहता है और ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो हमेशा हमें सुख प्रदान करती हैं और ये हमारे लिए एक बोअर बना देती हैं, एक कुंज बना देती हैं जिसमें हम स्लीपिंग कर सकते हैं, स्वीट ड्रीम देख सकते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं और एक क्वाइट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, मीन्स चैन से सांस ले सकते हैं। जब पेड़ों की छाया हो जाती है तो उसके नीचे लेटकर हम चैन से रिलैक्सफुल मैनर में हम सांस ले सकते हैं और हर दिन आने वाले कल के लिए एक रीडिंग कर सकते हैं, एक नया फ्यूचर प्लानिंग तैयार कर सकते हैं और एक फ्लावरी बैंड जो हमें हमेशा अर्थ से कनेक्टेड रखेगा। अब यहाँ पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि डिस्पोंडेंस के बावजूद, निराशा के बावजूद, जो इंसान के नोबल नेचर में, इंसान के अच्छे नेचर में जो कमी आ गई है और जो ह्यूमन लाइफ है वो किससे भर गई है, वो दुखों से भर गई है, क्योंकि हमने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अनहेल्दी मीन्स बुरे रास्ते चुन लिए हैं, गलत रास्ते का हमने चुनाव कर लिया है। इसीलिए जो हमारे जो दिन है मीन्स जो हमारी लाइफ के जो दिन है वो सैडनेस से भर गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने गलत रास्तों को चुन लिया है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इन सभी के बावजूद हमारे नोबल नेचर में भी कमी आ गई है। इन सभी के बावजूद ये जो शेप ऑफ ब्यूटी होती हैं, जो ये जो नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं, ये हमारी सैडनेस को कवर कर देती हैं। मीन्स जो हमारे जीवन में जितना भी अंधकार होता है, जितनी भी डार्क स्पिरिट्स होती हैं, उन सभी को ये जो नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं उस अंधकार को कवर कर देती हैं। अब यहाँ पर जॉन कीट्स ने बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। देखिए यहाँ पर आके जॉन कीट्स ने बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, हमारे नेचर की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है। यहाँ पर पॉइंट के अकॉर्डिंग सन थिंग ऑफ ब्यूटी है, मून थिंग ऑफ ब्यूटी है, ट्रीज जो कि पुराने हो गए हैं, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग करते हुए ट्रीज जिनमें से नई नई शाखाएं निकलती हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड शेडी बून जो छायादार वृक्ष होते हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो हमें छाया प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स होते हैं जो कि हरे भरे मैदानों में लहराते हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर रिल्स जो नदी की जो धारा होती है, साफ पानी की जो धारा होती है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। गर्मियों के मौसम में ये जो साफ पानी की जो धारा होती हैं, जो हमारी नदियां होती हैं, गर्मियों के मौसम में किस तरीके से अपने पानी को एक नेचुरल प्रोसेस से ही अपने आप ही ठंडा कर देती हैं, तो ये जो साफ पानी की नदियां हैं ये हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स जंगलों के बीच में जो झाड़ियां होती हैं, उनमें जो छोटे छोटे फूल खिलते हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। किस तरीके से वो जंगल को अपनी खुशबू से महका देते हैं, ये हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो इन सभी के नाम, जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, उन सभी के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर लास्ट में पॉइंट ने कहा है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जितने भी शहीद हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो कहानियां हैं,
जिनसे हमें पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दिया। तो इन शहीदों की जो कहानियां हैं वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और लास्ट में पोइट ने कहा है कि ये जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, मीन्स अमृत की तरह है, जो कि हेवन से, स्वर्ग से भगवान के द्वारा लगातार हमारे लिए नीचे पृथ्वी पर भेजी जा रही है। अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं जितने भी ट्रीज हैं, डैफोडिल्स, क्लियरिल्स, ये सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मून, सन, शेडी बून, ये सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेचर की जितनी भी चीजें हैं जो हमेशा हमें जॉय देती हैं, हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, वो सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और यहाँ पर देखिए ये भी पूछा गया है कि ह्यूमन लाइफ में सफरिंग का क्या कारण है। क्वेश्चन बनता है कि जो इंसान के जो ह्यूमन लाइफ जो है वो क्यों डिस्पॉन्डेंस से भर गई है, क्यों निराशा से भर गई है। क्योंकि इंसान के नोबल नेचर में, इंसान के अच्छे नेचर में कमी आ गई है। इंसान बहुत ज्यादा क्रूएल हो गया है, बहुत ज्यादा दुष्ट नेचर का हो गया है, और इसीलिए ह्यूमन लाइफ जो है वो सैडनेस से भर गई है। और हमने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अनहेल्दी रास्ते अपना लिए हैं, गलत रास्ते अपना लिए हैं, इसीलिए ह्यूमन लाइफ के जो दिन है वो सैडनेस से भर गए हैं। क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जितनी भी महापुरुषों की ये जो कहानियां ये किस तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि ये हमें शिक्षा देती हैं, ये भी हमें सैक्रिफाई करना सिखाती हैं, ये हमें जीवन की शिक्षा देती हैं, इसीलिए ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इनको एंडलेस फाउंटेन क्यों कहा है पोइट ने। तो ये एंडलेस फाउंटेन इसलिए है, ये एक अमृत के समान है। यहाँ पर हेवन के द्वारा, मीन्स भगवान के द्वारा जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक एंडलेस फाउंटेन है, जो कि एक अमृत के समान है। जो हमारी साफ पानी की नदियां हैं ये क्या है हमारे लिए, जल तो हमारे लिए अमृत के समान है। और ये जो ट्रीज हैं ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, ये हमें साफ हवा प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेचर की जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे लिए अमृत के समान है और भगवान के द्वारा भेजी जा रही हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पोयम है, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस पोयम की जो पोइट हैं उनका नाम है रीने रिच। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग। यहाँ पर एंड्रीने रिच ने इस पोयम में एक ऐसी थीम को डिस्कस किया है जो मैरिड लाइफ होती है, औरतों की जो मैरिड लाइफ होती है वो किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज से भरी हुई होती है। यहाँ पर देखिए इस पोएम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस द स्क्रीन। अब आंट जेनिफर क्या कर रही है, यहाँ पर सबसे पहले सीन को समझ लेते हैं। आंट जेनिफर जो कि एक फ्रेम पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और एम्ब्रॉयडरी से वो क्या बना रही है, वो टाइगर्स बना रही हैं। अब उनके जो टाइगर है ना वो इतने रियल दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट टोपाज के कलर के, गोल्डन कलर के, जैसे टोपाज एक गोल्डन कलर का नग होता है, गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही ब्राइट हैं। और उनको देखकर लगता है कि जैसे वो एक हरी भरी दुनिया के निवासी हैं, हरे भरे जंगल के निवासी हैं, और वो किसी से भी नहीं डरते। एक आदमी जो वहां पर खड़े हुए पेड़ के पीछे उनको देख रहा है वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरते। उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो टाइगर्स हैं ये प्राउड से भरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो जब वो वूल को खींच रही हैं, आइवरी नीडल को जब वो खींच रही हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हुए ऊन को खींच रही हैं, तो उनकी जो उंगलियां हैं ना वो कांप रही हैं। और उनके हाथ में, उनकी उंगली में जो अंकल का जो वेडिंग बैंड पड़ा हुआ है, मीन्स एक अंगूठी पड़ी हुई है, उसका वेट इतना भारी है। इस लाइन का मीनिंग है कि उन्होंने अपनी लाइफ में, आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। तो अंकल के वेडिंग बैंड का जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा भारी है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते अब आंट जेनिफर बूढ़ी हो गई हैं। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में पॉइंट ने कहा है कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी
उनकी जो उंगलियां हैं जब वो स्टिल हो जाएंगी, जब वो रुक जाएंगी, तो उनके जो टाइगर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं ना, वो एक फ्रेम में दीवार पर लटके हुए दिखाई देंगे, लेकिन उन टाइगर्स को देखकर ऐसा लगेगा वो आज भी उतने रियल ही नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट कह रही हैं कि आंट जेनिफर तो मर जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके जो टाइगर्स बनाए हैं ना, जब वो पैनल पर लगे हुए दीवार पर दिखाई देंगे, वो बिल्कुल रियल नजर आएंगे और वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे और उनके टाइगर बहुत ही बहादुर और प्रैंस करते हुए, जंप करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर है ना, वो कैसे नजर आ रहे हैं। आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो कैसे हैं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, मीन्स बहुत ही बहादुर हैं, गोल्डन कलर के हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी स्क्रीन में से जंप करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन बनता है कि ये जो अंकल का जो वेडिंग बैंड है, इसका वेट इतना भारी क्यों है, क्योंकि आंट जेनिफर ने पूरी लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं और वो अपनी ड्यूटीज निभाते निभाते अब बूढ़ी हो गई हैं और उनकी उंगलियां जो हैं वो फ्लटिंग कर रही हैं, वो कांप रही हैं। अब यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बनता है कि जब आंट जेनिफर जो मर जाएंगी तो तब उनके टाइगर कैसे नजर आएंगे। तब भी उनके टाइगर उतने ही रियल नजर आएंगे जब वो बना रही थी, जब वो उतने रियल लग रहे थे, तो आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उनके टाइगर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और उतने ही बहादुर, उतने ही रियल स्क्रीन पर नजर आएंगे। आई होप आपको ये जो 3 पोयम्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उनके इजीली आंसर कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।